विनोद लखनऊ में एक ऑफिस में जॉब करता था। जिस ऑफिस में वो जॉब करता था उसी में एक लड़की थी, आरती। विनोद और आरती आपस में बात करते करते दोनों में प्यार हो जाता है। उसके बाद दोनों लोग ये फैसला करते हैं कि हम शादी कर लेंगे। अपने माँ बाप से बात करते हैं, चूँकि दोनों लोग पढ़े लिखे थे, दोनों लोग जॉब में थे, माता पिता भी राज़ी हो जाते हैं, दोनों की शादी कर देते हैं। कुछ दिन तक बहुत अच्छा चलता है, लेकिन उसके बाद दोनों में खटपट शुरू हो जाती है और फिर दोनों तलाक लेने का फैसला करते हैं। केस 7 साल चलता है, लेकिन जिस दिन केस की अंतिम सुनवाई थी, तलाक पर फैसला होना था, 7 साल का इनका बच्चा ऐसा क्या बोल देता है, ऐसा क्या कह देता है कि जज भी भावुक हो जाते हैं और पूरी कोर्ट स्तब्ध हो जाती है और दोनों पति पत्नी को तलाक का अपना फैसला त्यागना पड़ता है। दोनों एक हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये बहुत मार्मिक कहानी है, बहुत प्रेरणाप्रद कहानी है, दिल को छू लेने वाली कहानी है। बस यही निवेदन कि एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए, हमको ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, जिससे कि आपके लिए मैं अच्छी से अच्छी कहानी लेकर आता रहूं। विनोद और आरती दोनों लोग जब एक दूसरे को चाहने लगते हैं तो माता पिता भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए, बीच में इंटरफेयर करना उचित नहीं था। और दोनों लोग सजातीय थे, अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, कोई विरोध नहीं करते हैं, शादी हो जाती है। कुछ दिन तक तो दोनों में ठीक ठाक चलता है, लेकिन वही जो आज के समय में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है, ईगो प्रॉब्लम। ईगो आ जाता है, खटपट शुरू हो जाता है। चूँकि माता पिता की शादी में किसी तरह की सहभागिता नहीं थी, कोई लव मैरिज नहीं किए थे, इसलिए माता पिता को दोनों दोष भी नहीं दे सकते थे। आपस में इन लोगों की टकराहट हो जाती है, चलता रहता है। कुछ दिन तक तो ऐसा लगता है कि पति पत्नी का झगड़ा है, बीच में शांत हो जाएगा। माता पिता भी समझाते हैं, विनोद के माता पिता भी समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करना चाहिए पति पत्नी के बीच में। आखिर शादी आप लोगों ने अपनी मर्जी से की हो, समझदार हो, आप लोग परिवार में इस तरह क्यों दिक्कत पैदा कर रहे हैं, इससे सभी लोगों का नुकसान होगा। लेकिन वो बात को नहीं समझते हैं। 1.5 साल तक लड़ते झगड़ते ऐसे बीत जाता है। उनके बीच में एक नन्हा मेहमान आ जाता है, एक लड़का पैदा हो जाता है। बच्चा होने के बाद जब 2 से 3 होते हैं तो जिम्मेदारियां और बढ़ती हैं। चूँकि आरती के सामने समस्याएं बच्चों के पालन पोषण के लिए भी आ जाती है। विनोद कोऑपरेट नहीं करता था, आरती अपनी जिम्मेदारी खुद उठाती थी, क्योंकि दोनों में खटपट रहता था। तो तनाव और बढ़ जाता है। जब तनाव और बढ़ जाता है तो उसके बाद आरती अपने मैके चली आती है, अपने माँ बाप से बताती है कि माता पिता इसे कि अब मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी। माता पिता भी कहते हैं बेटा तुम्हारी जैसी मर्जी, चाहती क्या हो, कहीं हम तलाक लेना चाहते हैं। ठीक है, कहीं केस फाइल कर दो। वो केस फाइल कर देती है। तलाक का पेपर इसके पास भी आता है, विनोद के पास भी। विनोद भी झुकने के लिए कदापि तैयार नहीं था। उसने तलाक के पेपर पर वो भी दस्तखत कर देता है। मामला कोर्ट में चला जाता है, सुनवाई शुरू हो जाती है। लेकिन आपको तो जैसे पता है मित्रों कि हमारे यहाँ कोर्ट की प्रक्रिया इतनी लेंदी है। अच्छा, कोर्ट की प्रक्रिया तो लेंदी है ही, ये लोग दिल से तो दोनों लोग अलग हो गए थे, लेकिन कागज के पर अभी मुहर नहीं लगी थी तलाकनामे की। इसलिए ना आरती शादी कर सकती थी, न विनोद शादी कर सकता था। और दोनों लोग पैरवी भी कोर्ट में नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दोनों लोग नौकरी पेशे वाले थे। इस कारण 7 वर्षों तक 6 वर्ष तक कोर्ट में मामला चलता रहा। लेकिन एक दिन वो घड़ी आ जाती है फैसले की कि तलाक पर फैसला होना था। बच्चा भी 6 साल से ऊपर हो गया था। इसलिए जैसे कानून में एक है कि अगर बच्चा 6 साल से ऊपर हो तो सुपुर्दगी जो दी जाती है बच्चे की, अगर बच्चा 5 साल से अंदर में है तो कोई भी संदेह नहीं, वो माँ के साथ में रहेगा। उससे कुछ नहीं पूछा जाएगा, उससे कोई बयान उसका दर्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर बच्चा 6 साल के ऊपर हो जाता है तो जज साहब उसकी भी बात सुनते हैं, उसका भी बयान दर्ज किया जाता है कि आखिर उसका पालन पोषण माँ करेगी कि बाप करेगा,
वो बच्चा बाप के साथ रहना चाहता है कि वो बच्चा माँ के साथ रहना चाहता है। उस बच्चे को भी कोर्ट में उस दिन बुलाया गया था। आरती अपने बच्चे को लेकर अंतिम सुनवाई के दिन कोर्ट में जाती है। कोर्ट लगी थी। जज साहब बच्चे को बुलाते हैं, बच्चे से कहते हैं कि बेटा तुम्हारे मम्मी पापा तलाक चाहते हैं। तलाक का मतलब वो बच्चा समझ ही नहीं पा रहा था। उसके नाना नानी सिर्फ इतना समझाए थे उसको कि बेटा ये तुम ननिहाल में हो, तुम्हारे पापा हैं, वो अपने घर में रहते हैं, मम्मी और तुम्हारे बीच में बात बनती नहीं। तो वो सब कुछ उन्होंने समझा रखा था। नाना नानी का प्यार तो बहुत अच्छा मिला था, लेकिन माँ बाप के प्यार से वो बच्चा वंचित था। क्योंकि माता पिता के बीच में झगड़े में जैसा होता है, हमारे यहाँ आजकल बच्चे ही पीसते हैं। पहला अगर दोनों लोग तो निपट जाएंगे, दोनों लोग दूसरी शादी करेंगे, नहीं भी करेंगे, लेकिन जो बच्चा हो जाता है तो बच्चे के लिए समस्याएं तो हो जाती हैं। उस बच्चे के लिए भी दिक्कत हो गई। माता उसके नानी नाना ने जैसा कि सब कुछ बताया था उसको। अब आते हैं मूल बिंदु पर। जज साहब पूछते हैं बच्चे से कि बेटा तुम्हारे मम्मी पापा तलाक चाहते हैं। तो बच्चा समझ नहीं पाता है कि तलाक क्या होता है। तो उसके बाद फिर सवाल करते हैं जज साहब कि ये बताओ तुम्हारे मम्मी पापा अलग रहना चाहते हैं, तुम मम्मी के साथ रहोगे कि पापा के साथ रहोगे। बच्चा कुछ देर सोच में पड़ जाता है कि क्या बोले। उसके बाद बच्चा कहता है कि सर मैं मम्मी पापा दोनों के साथ रहना चाहता हूँ। तो जज साहब फिर कहते हैं कि बेटा ये तो तुम्हारी तो ज़रूरत है मम्मी पापा, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा इस बात को समझ नहीं रहे हैं, वो दोनों अलग रहना चाहते हैं। तो बच्चा फिर कहता है कि क्या मेरे मम्मी पापा मेरे लिए एक नहीं हो सकते हैं। अपने बच्चे को दोनों प्यार नहीं करते, क्या बच्चे के लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं कि एक हो जाए। कहीं बेटा वो नहीं समझ पा रहे हैं, वो अलग रहना चाहते हैं। तो वो कहता है कि अगर मेरे मम्मी पापा हमारे साथ नहीं रहना चाहते, मेरे मम्मी पापा जब एक नहीं होना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं, और मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं कि वो एक हो जाए, तो हमको भी मम्मी पापा से तलाक दिलवा दीजिए। कोर्ट स्तब्ध हो जाती है। विनोद और आरती भी समझ नहीं पाते हैं अब क्या करें। बहुत विकट समस्या खड़ी हो जाती है कि इसका निदान कैसे किया जाए। बच्चे ने जो बोला है कोर्ट में उसका जवाब किसी के पास नहीं था। जज साहब कहते हैं कि बेटा आपको तलाक कैसे मिल सकता है, तब तलाक तो पति पत्नी के बीच में होता है। कहीं सर मैं तो नहीं जानता, मैं भी अपने मम्मी पापा को छोड़ना चाहता हूँ, मम्मी पापा के साथ नहीं रहना चाहता हूँ, इसलिए हमको भी ऐसी जगह कर दिया जाए कि जहाँ मेरे मम्मी पापा ना हो। अब जैसा कि आप सरकारी व्यवस्था है, कहीं तब क्या तुम्हें अनाथ आश्रम में छोड़ दिया जाए, कहीं हाँ मेरे मम्मी पापा मेरे लिए मर गए हैं, हमको अनाथ आश्रम में कर दिया जाए, क्योंकि हमको मम्मी पापा ऐसे मम्मी पापा की हमको ज़रूरत नहीं है। खड़ा था विनोद की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो टूट जाता है, कोर्ट में वहीं पर बैठ जाता है, रोने लगता है और दौड़ के अपने बच्चे को सीने से चिपका लेता है। उसके जितनी भी उसके मन में कुंठा थी, जितनी भी आरती के प्रति गुस्सा थी, उसी समय वो काफूर हो जाती है और वो तुरंत जज के सामने कहता है कि जज साहब हम अपने बच्चे के लिए मैं आरती के साथ रहना चाहता हूँ। आरती को हमको पसंद करे या ना करे वो अलग का विषय है, लेकिन मेरे सामने मेरे मूल में मेरा बच्चा है, मैं बच्चे के साथ आरती के साथ रहना चाहता हूँ। यही हाल आरती का भी हो जाता है, उसकी भी आंख में आंसू आ जाते हैं। वो कोर्ट के सामने कहती है साहब मेरा भी वही हाल है, मैं बच्चे के कारण मैं विनोद के साथ रहना चाहती हूँ और जैसे तैसे ज़िंदगी काट लूँगी, हमारे तलाक की फाइल को यहीं पर बंद कर दिया जाए। तो जज साहब मुस्करा देते हैं। कोर्ट भी पूरी जितने लोग वहाँ पर खड़े थे, वकील थे और वादकारी थे, ये सुनने के बाद कहानी उनकी भी आंख में आंसू आ जाता है, एकदम भावुक हो जाती है कोर्ट। दोनों की केस की फाइल बंद कर दिया जाता है। लेकिन आज के समय में मित्रों ये माता पिता को सोचना चाहिए, कपल्स को, जितने भी आजकल के नए युवा हैं लव मैरिज तो करते हैं, लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि आप जो निर्णय लेने जा रहे हो उसका परिणाम क्या होगा।
चलो आप दोनों की तो कट जाएगी, लेकिन जो असर बच्चों पे आता है उसका जिम्मेदार की कौन होगा? क्योंकि बच्चे को बनाने में, बच्चे को पैदा करने में आप दोनों का योगदान रहा है। इसलिए कभी भी कोई निर्णय लीजिए, कभी भी कोई फैसला लीजिए तो दूर का सोचिए कि हमारे फैसले का प्रभाव माता पिता पर मेरे, वो तो सेकेंडरी, मेरे बच्चे पर क्या पड़ेगा। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और फिर एक बार निवेदन, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता रहे। ढेर सारी शुभकामना। फिर मिलेंगे आपको नई कहानी के साथ। धन्यवाद आपको।